kinetic molecular theory of gases, kinetic molecular theory of gases, kinetic molecular theory of gases। उसकी बात हम कर रहे हैं। एग्जाम में जो आएगी वो किस तरह से आएगी बेटे? अक्सर आती है बेटे KMT। किस नाम से बेटे? KMT के नाम से, KMT ऑफ गैसेस। ये एग्जाम में ये एब्रिविएशन से लिखी हुई होती है। ठीक है बेटे, अब आगे बढ़ते हैं। इसको KMT में क्या क्या सूरत हाल थी बेटे? ये 3-4 चीजें आपने याद कर लेनी। अभी कोशिश करते हैं। बर्नौली, इसने बेटे पुट फॉरवर्ड द थ्योरी। और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन था। थ्योरी को पेश कर दिया। किसको बेटे? किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि 17 to 18 लोगों का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है, अकेले का नहीं है। वो जरा मुश्किल काम था, इसने आसान कर दिया। फिर क्या हुआ बेटे? इसके साथ ही कुछ लोगों ने और क्लासियस ने, RJ क्लासियस ने इस पे वर्क किया। और एक इक्वेशन बनाई बेटे, और वो इक्वेशन कौन सी बना दी? उसका नाम है काइनेटिक इक्वेशन। और वो काइनेटिक इक्वेशन हमें गैसेस की बहुत सारी खूबियां समझा सकती है और हैरान कौन तक। ये दूसरी बात बेटे हो गई। क्या चीज पेश कर दी उसने? काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव कर ली, बना ली। तीसरा नंबर बेटे, किसने वर्क इस पे किया? मैक्सवेल भी पढ़ सकते हो आप। मैक्सवेल ने क्या किया? इसने बेटे हमें जो चीज बताई वो क्या थी? लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। इसी की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की बेटे बात कर ली। किसने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज हमें बताया। ठीक है बेटे। फिर कौन था जिसने मजीद इस पे काम किया और क्या हमें समझाया? उसका नाम था बेटे बोल्ट्जमैन। और इसने क्या चीज बेटे, किसके बारे में स्टोरी सुनाई, कहानी सुनाई, क्या बताया? इसने हमें बेटे एक नया लॉ बताया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसने कहा लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, और इसने क्या बताया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या चीजें हैं? थोड़ा सा बेसिक सा समझ लो, वैसे तो जरूरत नहीं होती। इसने कहा मैक्सवेल ने कि गैस के मॉलिक्यूल ग्रुप्स की शक्ल में मूव करते हैं। यानी कि एक 10,000 मॉलिक्यूल का एक ग्रुप जा रहा है, 5,000 का एक मूव कर रहा है, 3,000 का एक मूव कर रहा है। हर ग्रुप जो है, गैस एक ही है, उसके मॉलिक्यूल भी एक जैसे हैं, लेकिन हर ग्रुप की वेलोसिटी रेंज अलग है। और ये क्या कहता है बोल्ट्जमैन? कहता है कि एक ही गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलों को जो ग्रुप मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जीज भी एक अलग-अलग है। ये हैरान कौन बात है? गैस भी एक हो, मॉलिक्यूल एक जैसे हो, वेलोसिटीज भी अलग-अलग हो, उनकी एनर्जीज भी अलग-अलग हो। ये उन्होंने पेश कर दिया। ये जो थ्योरी थी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बेटे बात करें। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, अहम नुकात जिसे हम कहते हैं बेटे, वो कौन कौन से हैं? पोस्टुलेट्स, अहम नुकात जिसकी मदद से हमने बेटे बहुत सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है, बहुत सारी बातें हमें बतानी होती हैं। उसके बारे में हम देखते हैं क्या सूरत हाल बनेगी। पोस्टुलेट्स, पहला पॉइंट, पहला पोस्टुलेट बेटे, गैस किस पर मुश्तमिल है? गैस
गैसेस या गैस consists of tiny या स्मॉल को आप छोटा सा भी कह सकते हो, टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, कार्ड नेम्ड जो कह लो उन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और अगर आप इतनी सेंटेंस ना लिखना चाहें सादा भी लिख सकते हैं, और वो सादा क्या लिखोगे आप, आओगे गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट हमारा आगे। नंबर 2, पहली बात रिपीट कर लो, जब मैं खत्म करने लगूंगा फिर आपने मुझे सारी बातें दोबारा बतानी है बेटा। गैस मॉलिक्यूल्स ट्रैवल, हरकत करते हैं, इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, until they collide, जब तक ये टकरा नहीं जाते, with each other, जब तक ये एक दूसरे से टकरा नहीं जाते। ठीक है बेटे, और with the walls of कंटेनर कह लो, वैसल कह लो बेटे, कंटेनर भी कह सकते हो, वैसल भी कह सकते हो, बर्तन कह सकते हो बेटे, उर्दू में जिस तरह हम कहते हैं, उससे टकराना है। मॉलिक्यूल कैसे चलेंगे? सीधे। कब तक सीधे चलेंगे? जब तक वो आपस में ना टकरा जाए, या बर्तन की, वैसल की, कंटेनर की दीवारों से ना टकरा जाए। ये दूसरी बात बेटे हो गई। नंबर 3, the gas molecules, there are present large empty spaces between gas molecules, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान बड़ी बड़ी खाली जगह होती हैं, बड़ी बड़ी खाली जगह होती हैं। ठीक है बेटे, पहला क्या था? छोटे छोटे पार्टिकल की बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, जिसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। दूसरे नंबर पे गैस के मॉलिक्यूल कैसे हरकत करते हैं? सीधे। गैस के मॉलिक्यूल कैसे हरकत करते हैं बेटे? सीधे हरकत करते हैं। किस तरह सीधे हरकत करते हैं? जब तक वो आपस में न टकरा जाएं, या बर्तन की दीवारों से न टकरा जाएं। ठीक है बेटे, बड़ी बड़ी खाली जगह हैं, बड़ी बड़ी खाली जगह हैं, किसमें बेटे? बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के दरमियान बड़ी बड़ी लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं। लार्ज ई है बेटे, ये लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट, द एक्चुअल वॉल्यूम, असली वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा, इज नेग्लिजिबल, नजरअंदाज करने के काबिल, एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मॉलिक्यूल का ना होने के बराबर होता है। यही मतलब हुआ ना बेटे। चलो इसको थोड़ा सा हम सोचते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेटे ये बताओ, एक कमरे में बड़ा सारा कमरा है, रुई को, काटन को धुना के नरम करके, जैसे रजाई में डालते हैं, तकिए में डालते हैं, नरम सी करके सारे कमरे में बेटे भरी हुई है। तो बताओ बेटे, वो इतनी दूर आपको तो बार बार नजर भी आ रहा हो, ये समझ लो गैस है। अगर बेटे इस गैस को आपने करना है कि असली रुई कितनी है, तो आप एक कोने से इकट्ठी करनी शुरू कर दो, हो सकता है इतनी की जगह में आ जाए। इतनी रुई पूरे कमरे में आपने मिलाई हुई, असल में रुई कितनी है?
इतनी थोड़ी ना होने के बराबर नेग्लिजिबल, लेकिन गैस कितनी थी, भरी हुई कितनी थी, सारा कमरा भरा हुआ। ठीक हो गया। तो असल में गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं, उनकी जगह नहीं खास घेरते। और लेकिन बेटे देखो हम गैस कितनी जगह घेर लेती है, बहुत सारी वजह, उनके दरमियान गैप बड़े बड़े होते हैं, आपके इनमें फासला बड़ा होता है बेटे, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है बेटे, और फैलते रहते हैं, जितना वॉल्यूम आप दोगे सारे भर लेंगे, गैस है सारा ही भर लेना होता है बेटे। ठीक हो गया। आगे चले, ये कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4। एक दफा फिर देख लो, गैस से मुश्तमिल, अभी हमें याद करनी है बेटे, गैस से मुश्तमिल है किस पे बेटे, छोटे छोटे पार्टिकल भी, जिनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल सीधे चलते हैं जब तक आपस में न टकरा जाए या बर्तन की दीवारों से न टकरा जाए। बड़े बड़ी खाली जगह है मॉलिक्यूल ऑफ गैस के दरमियान, एक्चुअल वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल का ना होने के बराबर है, किसके मुकाबले में, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले में बेटे। ठीक है, आगे चलते हैं। The collisions of gas molecules का with the walls of container, दीवारों से, walls of vessel कह लो, कंटेनर कह लो, is perfectly elastic है। ऐसी टक्करें हैं, ऐसे कुलियन हैं जिस कुलियन के दौरान एनर्जी का गिव एंड टेक नहीं होता, जितनी एनर्जी उसके पास मॉलिक्यूल के थी वैसी ही रहती है, इसको परफेक्टली इलास्टिक हम कह रहे हैं बेटे। ठीक हो गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, इलास्टिक कुलियन है बेटे विद द वॉल ऑफ कंटेनर, द प्रेशर exerted, जो प्रेशर लगाया by gas is due to collisions किसका बेटे, of gas molecules, गैस मॉलिक्यूल के collisions की वजह से with the walls of container, किसके साथ बेटे, with the wall of container, अगर बेटे कंटेनर की दीवारों के साथ टक्करें गैस के मॉलिक्यूल की ज्यादा होंगी, प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर टक्करें कम होंगी फिर क्या होगा बेटे, अगर कोलिजन से टक्करें कम होंगी तो फिर बताएं क्या होगा। फिर हम कह रहे हैं कि फिर उसके नतीजे में क्या सूरत हाल होगी, प्रेशर कम होगा, कम होगा बेटे, ऐसे कह रहे हैं ना, प्रेशर कम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटे क्या सूरत हाल होती है। ये हो गए हमारे 6 हो गए। देयर आर प्रेजेंट नो बेटे अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव forces between gas molecules, repulsive forces between gas molecules के दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। थ्योरी कह रही है there are present no attractive or repulsive forces between the gas molecules। याद हो गया बेटा, आगे चलते हैं। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जीज होती हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो एब्सोल्यूट केल्विन वाले की बात कर रहा हूं, आप अकेला टेम्परेचर कह लो कोई मसला नहीं, चल जाएगा काम बेटे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, हमें वैसे ही पता है बढ़ जाती है बेटे, हमें वैसे ही पता है।
आगे चलते हैं बेटे। एट सेम टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर बेटे हो, सेम टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ all gases is same, कांस्टेंट होगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि m1, ये वाला फार्मूला होता है आपके पास बेटे mv², याद है ना बेटे, और ये बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 mv²। ये जरा देखो मैं क्या लगा रहा हूं, यहाँ 1 लगा रहा हूं, यहाँ 1 लगा रहा हूं, यहाँ 2 लगा रहा हूं, यहाँ 2 लगा रहा हूं। तो पहली गैस की काइनेटिक एनर्जी दूसरी गैस के बराबर, 1 गैस का नंबर है, 2 भी गैस का नंबर है। याद रखिए जिसका बेटे m बड़ा हो जाएगा उसकी v छोटी हो जाएगी, और जिसका बेटे m छोटा हो जाएगा उसका v बड़ा हो जाएगा। जरा गौर करना, मैं थोड़ा रेस करके इसको सेट करने लगा हूं। जिसका m बड़ा हो जाएगा, मैस और मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा, उसकी v छोटी होगी, और जिसका m छोटा हो जाएगा, m छोटा हो जाएगा, उसका v बड़ा हो जाएगा, वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी। जब दोनों का आंसर आप निकालोगे आंसर सेम निकलेगा, आंसर सेम आएगा। एक्चुअली चेक कर लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैंने ली है बेटे, हाइड्रोजन ली है और ऑक्सीजन का मुकाबला कर रहा हूं। हाइड्रोजन का मास 2 है, इसका 32 है। जब इसकी वेलोसिटी चेक की गई है खास टेम्परेचर पे तो पता चला इसकी वैल्यू 4 है। जब इसकी वेलोसिटी चेक की गई तो इस पता चला जवाब 1 है। जरा पुट करके देखो, ये वाला 2 यहाँ पुट करो, ये 4 यहाँ पुट करो, जवाब आ रहा 16। ये 32 बेटे कहाँ पुट करोगे, इधर करके देख लो, और बेटे 1 पुट करो इधर, इसको जरा 2 पे डिवाइड करके जरा चेक कर लो क्या जवाब आता है। उसका भी 16 आ रहा है, उसका भी 16, क्योंकि इसको लिखना नहीं है हमने, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे कह रहा हूं। बेटे 1/2 को 2 से करो मल्टीप्लाई, वेलोसिटी है 4², इसको क्या करो 1/2 लिखो, ये ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, 32 लिख दिया, वेलोसिटी 1² है। बताओ जवाब क्या बन रहा है बेटे, ऑक्सीजन का और इनका जवाब क्या बन रहा है बताएं। और इधर नीचे लिख देता हूं, चलो ये बताओ जी जवाब क्या बना बेटे, जवाब क्या बना, इसका कितना बना, ये कैंसिल हो गया, 16 बना होगा बेटे। इसका क्या होगा, इसका भी कितना बना बेटे 16। तो कंपेयर किसको कर रहा हूं मैं, इसको इधर कौन लिया मैंने हाइड्रोजन, और इधर कौन लिया मैंने ऑक्सीजन। कब लिया, मैं कह रहा हूं इनकी ई के बराबर हो गई, किसकी ई के लिखती है हमारी बॉडी काइनेटिक एनर्जी को, बराबर हो गई कब, एट सेम टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर सेम ले लिया, ये दोनों वैल्यूज बेटे बराबर, ये कहना मैं चाह रहा था। क्योंकि इतनी दूर बात नहीं जरूरत, वो तो ये फार्मूला सा लिखते हैं बस, एग्जामिनर राजी हो जाता है, कह देता ठीक है। अगली बात पे बेटे, नेक्स्ट बात पे हम आ रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटे इसकी क्या सूरत हाल है। बेटे गौर कर लो, काइनेटिक एनर्जी कैसी है, बराबर। आगे चल रहा हूं, कह रहा हूं जी बेटे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कश्य शकल का ये जमीन की तरफ खींचना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। नहीं तो बेटे तकरीबन कोई नहीं होता। अगर बेटे हो जाता फिर क्या होता, गैस जमीन से चिपक जाती बेटे, कभी आगे पीछे मूव नहीं करती। लेकिन हमने सुना हुआ तो गैस तो चलती फिरती रहती है, और अगर ना भी हमें जिस्म को, हमारी बॉडी को समझ आए कि बात चल रही है, मॉलिक्यूल तो फिर भी भागे फिर रहे हैं बेटे उसकी बात। ठीक हो गया बेटे। अब जरा सोच लो क्या हमने क्या कुछ किया है बेटे। पहला पॉइंट हमने कहा था गैस से मॉलिक्यूल की बनी हुई है,
दूसरा हमने कहा था सीधी लाइन में चलते हैं जब तक आपस में टक्करें ना मार लें या दीवारों से बर्तन की टक्कर ना मार लें। फिर हमने कहा था बड़ी बड़ी खाली जगह मौजूद हैं। फिर हमने कहा था गैस मालिक्यूल का वॉल्यूम ना होने के बराबर है लेकिन गैस का बहुत सारा होता है उसके मुकाबले में। फिर हमने बताया टकराव इलास्टिक होते हैं। फिर हम जिसके दौरान एनर्जी का गेन और लॉस नहीं होता, ऐसे टक्कर मारी है एक दूसरे को। प्रेशर जो गैस ने लगाया है वो गैस के मॉलिक्यूलों ने दीवारों से बर्तन की टक्करें मारी हैं, इसलिए हुआ है टक्करें बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई खिंचाव या रिपल्शन की कुव्वत नहीं है जी मॉलिक्यूलों के दरमियान। और बेटे काइनेटिक एनर्जीज गैस मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर हमने क्या कहा, टेम्परेचर 2 गैसों का, 10 गैसों का, 20 गैसों का एक जैसा कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाता है बेटा। फिर हमने कहा उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है। और हमने कहा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का तकरीबन कोई असर नहीं है गैस के मॉलिक्यूल्स पर। बेटे यहाँ तक क्लियर। अब मुझे जरा सोच के बताना आपने, मैं 2-3 आपको क्योंकि समझाने थे ना, फिर क्या इसकी एप्लीकेशन है। ये देखो जरा बेटे, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस को सीख रहे हैं। ये बताओगे आप बेटे, टायरों के अंदर कार, मोटरसाइकिल, साइकिल के हवा भरते हैं या सैंड रेत भरते हैं? हवा भरते हैं, ठीक है। हवा भरने का फायदा, अगर उसका प्रॉपर प्रेशर रखा जाए जो कंपनी कहती है तो बेटे गैस शॉक बाजार पर है, छोटे मोटे खड्डे को खुद ही बर्दाश्त कर लेगा। किस वजह से बना, जैसे जंप लगेगा बेटे जो स्पेस है जरा कम हो जाएगा वहाँ गैस दब जाएगी और आपका मोटरसाइकिल, कार स्मूथ चलेगा। अगर रेत भर लेंगे फिर तो बेटे कड़कड़ी होगी, फिर स्मूथ तो ना चलेगा बेटे। एक एप्लीकेशन आपको मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी एप्लीकेशन ये मैं सिर्फ अप्लाई करके आपको बताया बेटे, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे अब बेटे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अगर असर होता ना, हम तो कह रहे नहीं होता लेकिन होता तो कैसा होता बेटे, टायर पता कैसा होता कार का, जरा गौर करना। अगर ग्रेविटी का असर होता टायर कार का ऐसा होता है, जरा गौर करो। सारी गैस निचली तरफ होती, नई मुसीबत में पड़े हुए। बताओ ऐसे होता है? ऐसे तो नहीं होता बेटे। इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का तकरीबन असर नहीं होता। ये बात दूसरी भी मैंने आपको बेटे बता दी। तीसरे नंबर पे बेटे मैं इसमें बता रहा हूं आपको, बहुत तरह तवज्जो करिएगा। अगर बेटे ये वाला पॉइंट पे अगर गौर करें कि अगर बेटे प्रेशर टकराव की वजह से ना होता, कोई और वजह होती, तो फिर बेटे हमें उसको मैनेज करना समझना मुश्किल ना हो जाता। जरा गौर करो, एक टायर के अंदर आप गैस ज्यादा भर देते हो, भरते हो ना गैस ज्यादा। जब बेटे गैस भर दे, हवा भरवाली, चलो हम कहते हैं जी टायर में, बेटे बताओ जब हवा भरवाई तो गैस के मॉलिक्यूल टायर के अंदर ज्यादा तो नहीं कर दिए आपने? सोचना है जरा, ये क्योंकि साइंटिस्ट के तौर पे सोचना, ज्यादा कर दिए। अगर बेटे गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, मुझे बताएं उनकी टक्करें विद द वॉल ऑफ द टायर क्या होंगी? इनर वॉल के साथ ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। हम कहते हैं दबाव सही हो गया, भाई टायर फ्लैट जरा फूल गया, अब हम सही मूव कर सकते हैं। बेटे ऐसे ही हो गए। अब बताओ बेटे खिंचाव की और उसकी कुव्वतें नहीं है, हम कह रहे हैं, ठीक है बेटे, खिंचाव की कुव्वतें नहीं है, दफा की कुव्वतें नहीं है गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान। अगर होती तो क्या होती? खिंचाव होता, मॉलिक्यूल जोड़ के एक जगह बैठ जाया करते, दूसरे को मिलते ही नहीं। वो टेक्निक लोग अप्लाई करते, गैसें इकट्ठी करके अपने घर रख लेते, खिंचाव जो पैदा हो जाता है ना ज्यादा। लेकिन किया जा सकता है नॉन आइडियल गैसेज में। ये सारी बातें हमने किसके लिए की हैं? आइडियल के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेटे ऐसी थ्योरी which explains जो वजाहत करते, किसको वजाहत करते? द एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेज, बिहेवियर किरदार ऑफ आइडियल गैसेज, जो आइडियल गैसेज के किरदार को एक्सप्लेन कर दे, उसको क्या कहते हैं? एक कार्ड, उसका नाम रखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। याद रखिए बेटे आइडियल गैस जो है वो हाइपोथेटिकल गैस है बेटे। वो कौन है? तस्वराती गैस है
और बेटे उस तस्वराती गैस को लेके हम क्या करते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं। द थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक हो गया बेटे, इसको बहुत अच्छा तैयार करना है। और आपका टेस्ट है, आपको पता है बेटे ग्राहम लॉ तक, ग्राहम लॉ शामिल है, ग्राहम लॉ शामिल है, इसको तैयार कर लीजिएगा। आज आपका टेस्ट होगा, फिर कल सुबह इसको सबमिट करवा दें।